पिछले वीडियो में हमने नंदिनी सुंदर की बातें सुना। नंदिनी सुंदर ये कहती है कि प्रताप भानु मेहता का टर्मिनेशन हुआ, कि प्रताप भानु मेहता को अशोका यूनिवर्सिटी से निकाला गया। सवाल ये उठता है कि प्रताप भानु मेहता मर्द है, उनके पास कुछ ज्ञान है, उन्होंने अदालत के पास क्यों नहीं गया और कहा कि हमारा टर्मिनेशन इलीगल है। ये सवाल का जवाब आसान है कि असल में कोई टर्मिनेशन नहीं हुआ, वो खुद इस्तीफा दिया। अभी नंदिनी सुंदर कौन है? वो बहुत जाने पहचाने सोशोलॉजिस्ट हैं, पर सोशोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो जाना पहचाना है कि टट्टी, कि ये एक टट्टी सब्जेक्ट है, कि इसमें नहीं, वैसे यदि हम मनोज कुमार की फिल्म क्रांति, जो कि 1979 में शायद, यदि मुझे, या 1978 में, मनोज कुमार वो बड़े फिल्म स्टार थे उस वक्त का, और वो क्रांति फिल्म की एक डायलॉग, एक गाना मुझे अब तक याद है। बन क्रांति के पुजारी, सिद्धांत पे हट्टी, बर दिल में उमंग और दिमाग में टट्टी। और सोशियोलॉजी से ये क्रांतिकारी टट्टी डायरेक्टली यहाँ आ जाती है। और नंदिनी सुंदर इसकी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है इस बात की। वो वैसे वो उनका धर्म पति या पत्नी, हमें क्या पता है, धर्म पत्नी होगी, सिद्धार्थ वरदराजन, अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन, मार्क्सिस्ट, and editor of The Wire, which publishes Apurvanand. अभी नंदिनी सुंदर ने कहा कि लॉकडाउन की मतलब सिचुएशन इन कश्मीर, यू नो दैट, कि वो एकेडमिक फ्रीडम पे हमला है। अभी वो कह रही है कि प्रताप भानु मेहता रिजाइनिंग, ये भी हमला है एकेडमिक फ्रीडम पे। कश्मीर की समस्याएं यहाँ हैं और प्रताप भानु मेहता की यहाँ भी नहीं है। पर नंदिनी सुंदर के लिए ये सब एक हैं। इनकी इनकी मजेदार बात है, हम सुने जरा। स्वतंत्रता पर एक उसको टारगेट किया जा रहा है और एक ही उपाय है, और रेजिग्नेशन देना। तो ये मैं उसको रेजिग्नेशन नहीं कहूँगी, इसको टर्मिनेशन कहूँगी एक तरफ से। मतलब रेजिग्नेशन तो ऑनरेबल तरीके से जो नाम दिया जाता है, पर है तो टर्मिनेशन। और ऐसा पहले भी उन्होंने वाइस चांसलर शिप से रिज़ाइन किया था, और वो भी इसी कारण से था कि वो जो लिख रहे थे वो सरकार को मतलब उनको चुभती थी और उनको पसंद नहीं था, और उन्होंने फंडर्स के ऊपर प्रेशर डाल के उनको वाइस चांसलरशिप से रिज़ाइन करवा दिया। हाँ, लेकिन जैसा प्रोफेसर रुद्रांशु मुखर्जी का पत्र कहता है कि कभी भी विश्वविद्यालय के संरक्षकों ने उनकी अकादमिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि वे हमें अपने पाठ्यक्रम बनाने की पूरी आज़ादी देते हैं, हम अपनी कक्षा कैसे चलाएं इसकी पूरी आज़ादी देते हैं, ये दावा वे कर रहे हैं। और इस तरह यह इस्तीफ़ा अकादमिक स्वतंत्रता का मामला ही नहीं रह जाता है।
तो अकादमिक स्वतंत्रता कई लेवल्स पर ऑपरेट होता है। एक तो जो अपना अगर क्लासरूम में इंटरफेरेंस हो रहा है, और हमने देखा था कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रामानुजनक का 300 रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता, ये तो एकेडमिक काउंसिल में मांग उठी थी। तो वो तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस हुआ कोर्सेज के साथ। पर जो एकेडमिक फ्रीडम का जो डेफिनेशन है वो बहुत पुराना डेफिनेशन है, और 1915 में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने एक डिक्लेरेशन निकाला जिसमें उन्होंने साफ कहा कि एकेडमिक फ्रीडम इज़ द फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टू एंगेज इन एक्स्ट्रा म्यूरल परसूट्स। तो आपकी क्लास में जो आपको पढ़ाने का स्वतंत्रता एक एस्पेक्ट है, और जो क्लासरूम के बाहर पब्लिक फोरम में आप जो बोल रहे हैं वो भी आपको उसके लिए भी आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसका एकेडमिक फ्रीडम का डेफिनेशन ये है कि आप चाहे क्लासरूम में या बाहर आप पूरी तरह स्वतंत्र हो अपना मन बोलने का, अपने रिसर्च को पब्लिसाइज करने का, और कोई आपको रोक नहीं सकता। और तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन कानून अमेरिकन कानून से लेबर का हक को ज़्यादा महत्व देता है। अमेरिका में यदि आप टेन्योर्ड प्रोफेसर नहीं हैं तो आपको काम से निकाला जा सकता है यदि आपका कोई एक्स्ट्रा म्यूरल, यानी आपका कोई पर्सनल काम से बाहर आपका कोई ऐसी काम हो, ऐसी आप कुछ कर रहे हैं जिससे उस एम्प्लॉयर जो मालिक है उसका कुछ नुकसान हो, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ that is a just cause for dismissal. There are some exceptions. There are some reserved categories. There are. परंतु इंडिया में पहले से, क्योंकि इंडिया गरीब देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहां लेबर लॉ बहुत ही मजबूत है, और जहां ऐसी कोई एक्स्ट्रा म्यूरल कोई स्थिति पैदा ही नहीं होती। ओनली इलीगल एक्शन विच लीड्स टू जेल टाइम, इवन देन आपको ये टर्मिनेशन वो एक जस्टिशेबल मैटर है। इवन इफ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज इन जेल फॉर बीइंग एन एक्सलाइट, फॉर बिलोंगिंग टू a banned Maoist party, even then it is not cut and dried that he can be dismissed from office. It's a justiciable matter. नंदिनी सुंदर को ये सब पता है, तो वो क्यों झूठ बोल रही है? और पूर्वानंद को ये सब पता है, वो क्यों झूठ बोल रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। कुछ और सुने। और मैक्स वेबर का भी यही डेफिनेशन था, और बहुत मतलब कई बेलाजियो मैक्स वेबर का ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं था। मैक्स वेबर वो जर्मन यूनिवर्सिटीज में उनकी स्थिति इंडिया और या इंग्लैंड या अमेरिका से बहुत ही पिछड़ा हुआ था। बहुत वो लोग पीछे थे उस वक्त। और वो जो नंदिनी सुंदर यहाँ कह रही है, वो जो यहाँ वो कह रही है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। दिस इज नॉट स्कॉलरशिप, दिस इज इग्नोरेंस। ये जाहिल चीज है। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी झूठ कह रही है। हाँ, शायद वो कहेगी कि नहीं, हाँ हिंदी हमारा भाषा नहीं है, तो हिंदी हमारा भी भाषा नहीं है, पर ऐसी झूठ कह के उनको शर्म आनी चाहिए, पर शर्म नहीं आती। और इस बात पे हम ज्यादा क्या कह सकते हैं? वो कहावत है, शर में शर्म न कर, कि यानी यदि तू अच्छी चीज कर रहे हो उस बात में शर्म न कर। पर ये लोग
बुरे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम, हाँ नहीं, हम कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हैं कि पर देखिए, कम्युनिज्म ठीक है, कम्युनिज्म चाइना को बड़ा देश बना दिया है, पर कम्युनिज्म चाइना को यहाँ तक ऊंचा किया है क्योंकि कम्युनिज्म ने कुछ 20-30 कुछ 20-30 करोड़ लोगों को या तो कत्ल किया या गुलामी की जंजीर पहनाया, और इंडिया में ये हो नहीं सकता, ये अनहोनी चीज है, ये संभव नहीं है। तो हम चाइना नहीं बन सकते जब तक ऐसी कोई ताकत उठे इंडिया में कि कुछ 10 करोड़ की वो गुलाम बने और 2-3 करोड़ कत्ल उनका कत्ल हो। और ये नंदिनी सुंदर अच्छी, बहुत ही एजुकेटेड लेडी है, उनकी पढ़ी लिखी औरत है, पर उन्होंने अपना दिल शायद क्रांति की उमंग से भराया, पर उन्होंने अपना दिमाग को टट्टी से भराया। और उनको वैसे किसी को शिक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सब के पास या स्मार्टफोन है, हमको गूगल, हमारे पास गूगल है, और गूगल में गूगल ट्रांसलेट है, और ये लोगों बहुत एलिटिस्ट हैं, ये वरदराजन और सुंदर आईएएस करप्ट, इन द केस ऑफ वरदराजन completely corrupt officer who mistreated his Hindu wife and married a Muslim, and a disgusting man. And these people they cover up वो अपने माँ बाप की पाप, उसको वो कलंक, वो उसके बारे में वो झूठ कहते हैं। तो तब से कि इनकी आत्मा भ्रष्ट हो गया, इनकी आत्मा भ्रष्ट है, क्योंकि झूठ किसी को नहीं कहना चाहिए। देखिए, हमारा भी लज्जा है, हमारा यानी इज्जत है, ये वो है, पर मेरी मम्मी डैडी ने ऐसी कोई बुरी चीज क्या ही नहीं। तो पर यदि उन्होंने कुछ बुरी काम उन्होंने किया था, तो मैं उस बात की जिक्र नहीं करूंगा, मैं किसी और बात की जिक्र करूंगा। और यदि आप अध्यापक हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, तो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी साइंटिफिक वैज्ञानिक बातें हैं, जिससे लोगों को कई बेनिफिट हो सकता है कोई उनका। पर ये लोग ये नहीं कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको कश्मीर से कुछ इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि नहीं कश्मीर, हाँ ये कैपिटलिज्म, और मोदी, हाँ मोदी बुरा आदमी है, और ये प्रताप बानो मेहता, हाँ ये कश्मीर जैसे स्थिति है, हाय हाय उन्होंने इस्तीफा दिया, पर असल में उनकी टर्मिनेशन हुआ, शायद क्योंकि उनका बलात्कार भी हुआ, हमें क्या पता। तो दिस टाइप ऑफ स्टुपिडिटी is encouraged by The Wire, which is edited by Siddhartha Darajan, husband of Nandini Sundar, and publisher of Apurva Anand. This is called, इसको कहते हैं साइटेशन कार्टेल और बबल चेम्बर। यानी ये लोग असल में कोई प्रोफेसर कुछ है ही नहीं, बुद्धिजीवी है ही नहीं, पर वो एक दूसरे को के टट्टे उठाते हैं और कि ये महान महान लोग हैं, महान महान बुद्धिजीवी हैं,
पर असल में कुछ है ही नहीं। मेरे लिए मुझे ये कहना है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी मार्क्सिज्म यानी प्रो पुअर आइडियोलॉजी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद गरीब आदमी हूं, आप देख रहे हैं। पर हमें क्या करना चाहिए? आंसर इज, मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, क्योंकि मार्क्स इज एक्चुअली इकोनॉमिस्ट, कि to end exploitation, to end extraction of surplus value, there is only one method, and that is to go on increasing elasticity of supply and demand. If you have perfect elasticity of supply and demand, there is no surplus value which can be expropriated. इसका मतलब क्या है कि यदि आम आदमी के लिए या जो भी हो, हर व्यक्ति के लिए उनका अच्छी चॉइसेस हैं कि यदि मैं ये नौकरी छोड़ देता हूं तो मुझे इक्वली गुड नौकरी मिल जाती है। तो यदि ये होती है तो वी से योर सप्लाई इज इलास्टिक, इट्स रिस्पॉन्सिव। तो यहां इस मालिक ने कहा कि नहीं, अभी तुझे ये करना है, कोई बुरी चीज करना है, तो आप कहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं और मैं यहां जा रहा हूं। और क्योंकि वतन यानी वो नॉट वतन कि आमदनी यहां बराबर है, तो दैट्स इट। तो अभी तू आजाद हो और तुझे किसी कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, तुझे कोई दबा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये ट्राई करेगा तो तू यहां जाएगा। दैट्स इट, इट्स ऑल चॉइस। तो चॉइस मस्ट बी इंक्रीज्ड। पर सैडली ये बड़ी दुख की बात है कि ये सुंदर और नंदिनी सुंदर और वृद्धराजन और अपूर्वानंद और ये सब ब्राह्मण लोग, उनको झूठ कहने की आदत है। क्यों? इन लोगों को यह पता नहीं है कि गरीबी असल में क्या है, कि हाउ इट फील्स टू बी एक्सप्लॉइटेड। उनको यह पता नहीं है कि जब तू इस काम कर रहे हो और तेरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कहीं, कि यदि ये नौकरी से निकाला गया तो तू बर्बाद है, ये उनको पता नहीं है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाई कास्ट प्रिविलेज। ब्राह्मण लोगों पर इंडिया की ज़्यादातर ब्राह्मण आबादी वो वर्किंग क्लास हैं, काम करते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि जब तक आपको यकीन है कि ऊपर वाला है तो तू आज़ाद हो, क्योंकि इस दुनिया से भी तुझे निकाला जाए, टर्मिनेशन हो जाए, फिर भी भगवान के ऊपर वाले के दुनिया में तो आबाद रहोगे। प्रताप बानू मेहता ये बात समझा नहीं। प्रताप बानू मेहता ने कहा कि लोगों को जय श्री राम नहीं कहना चाहिए। क्यों? और यदि हम जय श्री राम नहीं कह सकते हैं, क्या हम अल्लाह अकबर कह सकते हैं? ये उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो राम भगवान हैं, और यदि तो उनको श्री राम कहा और जय श्री राम कहा तो तूने राम को छोटा बना दिया, भगवान को छोटा बना दिया। अरे वाह! और यदि तूने मंदिर बनाया तूने भगवान को छोटा बना दिया। तो प्रताप बानू मेहता ये इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा,
और ये जो डोनर वगैरह, उन्होंने उनसे शायद वो कह रहे थे कि अरे भाई ऐसी चीज़ें मत लिख, लोगों सोचेंगे कि तू शराब पी के या पता नहीं तेरा स्ट्रोक हो गया है, कि तुम पागलपन में, तुम जुनून में बक रहे हो, क्या क्या कुछ। क्योंकि ये बच्चों भी ऐसी बातें नहीं करते। बच्चा भी नहीं कहता कि हाँ यदि भगवान पूरा विश्व में है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम घर में बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, हम टॉयलेट में भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान वहाँ पे। बच्चे भी ऐसी चीज़ नहीं कहते। तो दैट इज़ द रीज़न। तो असल में प्रताप भानु मेहता वो पागल हो गया था, वो ऐसे पता नहीं क्या क्या जुनून में कुछ कुछ लिख रहा था, कोई रिसर्च नहीं कर रहा था, बस और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पर ये सब लोग बिल्कुल बकवास के हैं, बिल्कुल फजूल के लोग हैं, और इनका फ्रीडम क्या है, इनका फ्रीडम उनके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सोचते हैं कि ये हमारा फ्रीडम हमें मिले, इंडिया डूब मरे, बस हमारी आज़ादी इंपॉर्टेंट है, डूब मरो तू सब। नमस्कार।